जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। TV1 की जानिब से, हमारे शो की जानिब से आज का शो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इसी शो में एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगी। एक ऐसा नाम जिसका मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। आज दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी होस्टिंग हर, सो आई होप एंड प्रे दैट यू गाइज आर वाचिंग, बिकॉज आज का शो बहुत यादगार होगा, बहुत मेमोरेबल होगा। टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम दैट लेडीज एंड जेंटलमैन नादिया खान इज़ गोइंग टू बी हियर। So, when she comes, फिर उनका प्रॉपर इस्तेमाल होगा। लेकिन आपने आज जाना कहीं नहीं है, यहीं रहना है, बिल्कुल यहीं रहना है मेरे साथ। And we're going to do a good show. बहुत अच्छा शो होगा। ईद की सुबह आप सबको मुबारक हो। Here we go. आइए जी, प्रॉपर आएंगे आप। मुझे अपने दिल से ये बात, ईद मुबारक टू यू। Here we go. मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूँ मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। Ladies and gentlemen, Faisal and Humaira is also going to be here. Janan is going to be here. Bilal is going to be here. Ali Hassan and Irfan is going to be here. आज का शो जैम पैक्ड है और एक ऐसे सिंगर से आपको मिलवाऊंगा कि जब वो गाएगा तो आपको लगेगा कि कहीं आप पीछे चले गए। But ladies and gentlemen, stay tuned. ईद मुबारक once again. मेरी धड़कनों में ये बात आप लोगों को भी ईद मुबारक हो। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशान हो वहाँ पर मेरी
जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं। यही रखो, यही रखो। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे, इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों में मेहंदी रचेगी। इधर जिंदगी का वो पर्दे के पीछे, मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे, न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा। मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। ईद मुबारक टू एवरीवन। जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे, नादिया खान इज़ गोइंग टू बी हियर। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है। पाकिस्तान को साफ, एहतियात से भरी और बहुत सारी दुआओं से भरी ईद मुबारक। वी लव यू, वी बी राइट बैक। Ladies and gentlemen, once again, welcome back and a very, very good morning to you. Eid Mubarak. Yeah, आप लोग दे सकते हैं मुझे म्यूजिक, पीछे कंटिन्यूस दें. There you go. That's it, ladies and gentlemen. थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए. आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. Reason is because there are people जिनका मैं fan हूँ और जिनको हमेशा मैंने बहुत रिस्पेक्ट की है. Reason is because they're just amazing. No matter what they have done very successfully. And you know, कमाल महारत के साथ उन्होंने ये किया है. It's been ages since I've been watching her. In fact, I'm probably one of the biggest fans of her work, and I always wish her the very best. Utmost respect, ladies and gentlemen. She's a true legend. Someone that a lot of people have actually followed. बहुत सारे लोगों ने उनको follow किया है, and it's my utmost pleasure and honor and a blessing that she's actually with me today for the first time. आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो मेरे शो पे आ रही हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है. I feel honored, ladies and gentlemen. बहुत सारी तालियों में, लेकिन मैं एक नाम नहीं लूँगा, आज मैं दो नाम लूँगा. उनके साथ उनके बेटर हाफ भी हैं, एंड माशाल्लाह दे टचवुड दे लुक रियली अमेजिंग टुगेदर. आई विश देम ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द लव इन द वर्ल्ड. utmost respect. Ladies and gentlemen, please put your hands together for घर बैठ के आप लोग भी the iconic, the legendary Nadia Khan and Faisal Rao. आइए जी, आइए. अस्सलामुअलैकुम. क्या म्यूजिक था भाई. है ना, क्या म्यूजिक था ना. वालेकुम हाउ अस्सलाम. आर यू, कैसे हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं अपनी ज़रा सेटिंग कर लूँ. अच्छा,
ना दुपट्टा है ये, लेकिन बस आई वांटेड टू लुक परफेक्ट। शादी के बाद पहली ईद, तो ज़रा हाउ डज इट फील दो, कैसा लगता है? बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा। और नादिया के साथ तो एक एक लम्हा आपको पता है ईद ही होती है। That's a very good thing. That's a very, ये तो मतलब वाइफ वाला प्रेशर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी absolutely नहीं। not. Friends Friends. pressure. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। So when did this happen? ये कब हुआ था? कौन बताएगा? आप बताएं। मैं तो बहुत बोलती रहती हूँ वैसे ही। मैंने लोग मुझे भी शर्माते हुए देखें फॉर अ चेंज। आप बताएं ना, आप बोलें ये वाली क्या? साहिर, it happened very quickly I guess. अच्छा हाँ जी, शायद मैं कहूँगा कि एक महीना में का अरसा था। Really? हाँ जी, That- हाँ oh, जी। wow. और क्योंकि कुदरत ने ये लिखा हुआ था बिल्कुल। और बस एक महीने की बात थी। एक महीने के अंदर अंडरस्टैंडिंग हुई, फैमिलीज इन्वॉल्व हुई, बच्चे इन्वॉल्व माशाल्लाह हुए माशाल्लाह और माशाल्लाह आज आपके सामने हैं। माशाल्लाह। You guys माशाल्लाह touchwood, you guys look perfect, amazing, Thank you amazing. so Thank you. बहुत खुशी हो रही है आपको ऐसे देख के, आपको ऐसे देख के। इट्स वंडरफुल। सो यू ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत कम आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। मेरे पास आई एम नेवर वन ऑफ दोज पीपल हु आर लॉस्ट फॉर वर्ड्स, बट आई एम एट अ लॉस राइट नाउ बिकॉज आई हैव एडमायर्ड यू फॉर सो लॉन्ग। आई रियली हैव एंड मुझे ऐसे लगता है कि जैसे you were the one who started the morning show trend and whatnot, and I think everyone followed that after that. तो आपको यूं देख के, अपने शो पे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत सो शुक्रिया। जेनरस ऑफ यू। मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं। हमेशा अपने शोज़ में जब मुझसे कोई पूछता है कि जी फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट आपको अपने बाद कौन अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा आपका नाम लेती हूँ। उस पर बड़े लोग नाराज़ भी हो जाती हैं कुछ फ्रेंड्स, लेकिन ये कि मैं कहती हूँ नहीं, दैट्स अ फैक्ट। बिकॉज हम सब लड़कियों में जिस तरह साहिर ने अपनी एक जगह बनाई है मॉर्निंग शो होस्ट, एंड आई रिमेंबर यू सेइंग दिस ऑन योर शो, आई एम द लास्ट समुराई। I actually am. वो इतना जज्बाती शो था, मैंने देखा, मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं सीरियस भी, इंटेंस भी मुझे लग रहा था। मैं कहा बात तो ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। Yeah, I think I am. But you know, you move on to bigger and better things. तो कुछ दूसरा होता है। माशाल्लाह But आपका भी शो, आपका स्टाइल इज इनक्रेडिबल। आई मीन मैं कहती हूँ आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, यूनिक होना ज़रूरी है। यू शुड हैव अ यूनिक स्टाइल। Thank you, नॉट जस्ट अ होस्ट, यूनिक। तो यू आर यूनिक माशाल्लाह, है ना? ट्रू, वेरी थैंक यू सो मच। अच्छा ये मुझे बताइए, तो enough about me. Tell me, आप लोगों को पहली ईद गुजर रही है, कैसी गुजर रही है? How do you like it? चांद रात कैसी गुजरी है बताइए? शानदार, बहुत मज़े की गुजरी। एक्चुअली हम सब घर पे ही थे, तो हमने पूरे रमज़ान घर में एक फैमिली एक्टिविटीज़ हमने रखी और हम एक्चुअली प्लान करते रहते हैं। Okay. ईद के लाइक कल हमारा प्लान ये है कि डे 2 पे इंशाल्लाह विल हैव वाटर गेम्स हाँ, घर पे ही। कल घर पे? वाटर हाँ गेम्स जी। वाला है। पिक्चर्स अपनी लेके पोस्ट करके उसके बाद हम कैजुअल क्लोथिंग में आके हमने वाटर फाइट्स करनी है। हम लोगों ने इतना स्टॉक रखा है ना वाटर बलून्स। बलून्स आपको मिलेंगे नहीं इस मार्केट में। Are you serious? हाँ जी, उठा लिए बिल्कुल। सारे। सब उठा लिए। So you're actually serious? जी जी, आप yes, ये yes. करने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बेबी पूल होगा और वो साथ में वाटर बलून्स की मेनली फाइट होनी है। What about the guns and all, splash guns and all? सब कुछ। सब कुछ है। बड़े बड़े main पंखे water होंगे, balloons. ह्यूज फैंस, वो ले लिए हमने सब कुछ और वी आर रेडी। क्योंकि पता है ये ईद मतलब हमारे लिए बड़ी स्पेशल है, बट सैडली किसी Yeah. से मिल नहीं सकते, कोई आ नहीं रहा। लास्ट ईयर भी बच्चे पूछ रहे थे मामा हम कहाँ जाएंगे, मैं कहा कहीं नहीं। कौन आएगा? कोई नहीं। अभी भी इस दफ़ा बड़े अपसेट हैं कि मामा क्या करेंगे इस ईद पे, और मैं वही फैसल से कह रही, मैं कहा हमारे लिए तो स्पेशल है, लेकिन बच्चे बहुत फील कर रहे हैं कि देयर इज नथिंग टू डू। मेरे वालिद साहब आए हुए हैं, शुक्र है, तो वो भी एक माशाल्लाह अच्छी एडिशन है। अब्बा को हम जज बनाएंगे और फिर वाटर गेम So he's also going to be involved. थोड़ा सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये ईद ऐसी गुजरने वाली है कि जहाँ पर अच्छा ही है अगर आप लोगों से ना मिलें। जितना कम मिलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। मैं इनफैक्ट डेव कुछ दिन पहले, आई थिंक 3-4 days बैक, आई वाज रीडिंग अबाउट नेपाल। तो नेपाल में 1200% इंक्रीज़ हुआ है कोविड। 1200% सिंस मिड अप्रैल 1200% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हमने हिफाजत नहीं की, एंड पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, जिनको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, अगर वो कोई बात अमल अच्छा करते हैं तो उसकी तारीफ होती है, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उस पर तनकीद भी होती है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। बिल्कुल। इट्स हाई टाइम। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए, नादिया की सबसे अच्छी क्या बात लगी आपको? मैं यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करता, बट समहाउ यू गाइस लुक माशाल्लाह सो न्यूली मैरिड, तो यू नो क्या बात लगी? खुल के बताइए फैसल भाई। पहले शादी से पहले या अभी की अच्छी बात लगी? अभी तो कहेंगे ना, ये शादी से पहले क्या अच्छी लगी थी? नादिया को
मीडिया के रेफरेंस से मैं इतना कुछ ज़्यादा जानता नहीं था। अभी तक मैंने नादिया का कोई प्ले अभी तक एज ऑफ बहुत नाउ। सरप्राइजिंग बात है, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो हाँ जी, जो ये बात कह सके मैं वो एक शायद नादिया खान आदमी को नहीं जानता। हाँ जी, देख ड्रामाज नहीं देखे ड्रामाज भी देखे हाँ, मैंने। shows बट यू हैव सीन हर होस्टिंग। हाँ जी, डेफिनेटली शी इज़ अ वेल नोन फिगर, तो उस वजह से मैं उनसे एक तारुफ था। लेकिन जब अब नादिया के साथ हमने रहना शुरू किया है, नादिया की सबसे अच्छी चीज़ है शी इज़ एक्सट्रीमली केयरिंग, एक्सट्रीमली केयरिंग। ओके, और वो इंसान जो ख्याल रखता हो और एहसास करता हो, वो एक छाँव की तरह होता है, उसकी छाँव बहुत बड़ी होती है। सो आई वुड से कि नादिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी है इन एनी स्टेट ऑफ कंडीशन, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली केयरिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई विश यू द गाइस वेरी बेस्ट। थैंक यू। वाकई सिंसियरली बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं आप दोनों के लिए, माशाल्लाह यू गाइस लुक पिक्चर। और यही चीज़ कुछ सालों बाद ना कपल्स में ख़त्म हो जाती है। हाँ। कि आप शुरू में केयर करते हैं, बाद में केयर नहीं करते। केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नादिया, एक बात, अगर बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं है तो मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा, अगर बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं है तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? हाँ, एंड या पूछ सकते हैं ना? Yes, yes, Alright, definitely. आप आपने लोगों पहले भी डिस्कस किया, कोई ऐसी बात नहीं है। सही है, ज़रूर। आप लोगों को पता चलेगा, कम से कम मेरे शो पे आप लोगों को पहली बार पता चलेगा कि नादिया की मुलाकात फैसल भाई से हुई कहाँ थी, या फैसल कैसे नादिया से मिले थे। ईद मुबारक टू यू। ब्रेक के बाद अच्छा जी, मैंने आपको आज सरप्राइज दिया नादिया खान का। नादिया खान विद फैसल भाई इज़ हेयर एंड सो वही बात वहीं से शुरू करते हैं। कहाँ किसकी मुलाकात कब हुई? बहुत ही, मैंने बताया ना कि एक कम अरसे के ये अंदर जो मुलाकात वन हुई। मंथ राइट? हाँ जी, एक 1 महीना। month। किसी हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, उनसे हमारा एक तारुफ हुआ, गायबाना तारुफ, फिर कुछ कॉल्स के बाद फिर मेरा पाकिस्तान आना, उसमें फिर हमारे बच्चों का मिलना और फिर हमारा मिलना। लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट एपिसोड ये था कि कुछ ऐसा लगता है कि समबडी प्लान्ड दिस एक्टिविटी। तो मुझे कुछ चीज़ें दे के पाकिस्तान भेजा गया कि किसी को देना, ये नहीं मुझे बताया कि किसको देनी है। अच्छा। सो व्हेन आई केम टू कराची और एड्रेस पे मैं आया और ड्राइंग रूम में आई वाज सिटिंग, और अचानक मुझे नहीं पता था मैं किसके घर में बैठा हूँ और क्या है क्या। तो फिर जब नादिया आई तो इट वाज काइंड ऑफ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस। फिर हम बैठे, बातचीत शुरू हुई और 15 मिनट की शायद वो एक्टिविटी थी जो होना था, वो शायद 2 से 3 घंटे तक चलेगी, क्योंकि वी हैड कॉमन पास्ट ओके हमारा था वहाँ पर। ओके, पिंडी से बात स्टार्ट हुई। सो यू आर फ्रॉम पिंडी एज आई वेल? एम फ्रॉम पिंडी। ओह माशाल्लाह। ओके जी, ओके, तो बस सब पे 10 बातें मिनट दूर रहते थे मेरे घर से सारी ज़िंदगी, नहीं मिला। कभी मुलाकात नहीं। पिंडी इज एक्चुअली माय फेवरेट सिटी टू। या बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। नहीं कोई है बात, कोई राज है, पता बहुत बड़ा राज है ये, है ना? सबसे बड़ा राज है ये। वो पिंडी इज एक्चुअली माय फेवरेट सिटी टू। क्या? या But that was the first time that we met ओके, वहाँ से। तो हम लोग की बड़ी कॉमन बात है। अच्छा लगा कि मैं बड़ा जरा कोल्डली मिलती हूँ लोगों से, ऐसे ही जब मैंने ऐसे मुझे बताया क्यों? ना, मतलब लोग तो बहुत वार्म है आपके एक साथ। ऑन गार्ड होती हूँ हर वक्त साहिर। एक अनलेस अब मैं अपने अपने शोबिस के लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, अदर देन शोबिस मैं थोड़ा ना जरा थोड़ा कोल्ड हूँ लाइफ में। अच्छा, हाँ, Okay. रिजर्व हूँ Really? थोड़ा। हाँ अच्छा, यू डोंट सीम दैट वे, बिकॉज़ जब भी आपके पास शो पे किसी को भी मैं देखता हूँ तो यू आर वेरी वार्म। नहीं वो काम है शोबिस अच्छा, का okay. अपना, उसकी वो एक अलग मेरा एक है। लेकिन अदरवाइज आई एम ऑलवेज ऑन गार्ड कि भाई मेरे से कोई फ्री ना हो। ओके और ये कि कोई साहब आ रहे हैं, चीज़ें देनी है, वो तो मतलब नॉर्मली मेरी फ्रेंड ने कहा मिलना ज़रूर है। Okay. तो वो मेरे को ऐसे में जी सो दे एक्चुअली प्लान दैट। जी हाँ, ये तो उसको पता है कि ये ना वरना मिलेगी नहीं, कि जी सामान छोड़ दे। मैं ज़्यादातर तो ये होता है कोई घर पे आ रहा था, मैं कहती हूँ सामान दे दो मेड को, बाजी घर पे नहीं है। तो मैं मिलने से अवॉइड ही करती हूँ लोगों को। Okay. तो इनसे मिलना पड़ा, लेकिन जब इन्होंने बातें शुरू हुई ना, वही मैं हैरान थी कि मैं किसी से 2-3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर सकती। अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है अनलेस समबडी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। शोबिस की वो मेरे शो की बात अलग है, अदरवाइज मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए, मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। ओके, हाँ, मैं कहती हूँ बोरियत होगी, बस चेंज करो इसकी ट्रैक चेंज कर दो, रिमोट आ जाए मेरे हाथ में। लोग बहुत बोरिंग कन्वर्सेशन और शोए मारना जैसी बातें होती है ना हमारे लोगों में। Right. ओ जी ये हमारे पास वो गाड़ियाँ, ये तो बिजनेस, वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ही वॉज वेरी बेसिक। और मुझे भी लगता है ना फाइटर पायलट है और एयरफोर्स, तो मेरे वैसे बचपन का क्रश, क्रेज, Okay. एक्सट्रीम रिस्पेक्ट। और एक रिस्पेक्ट के हद तक तो मैं भी जाता हूँ, मेरा क्रश नहीं है। पिंडी की सड़कों पे देखते थे कोई नजर आ जाए ना, कोई कैडेट Really? हो या एयरफोर्स का कोई, हाँ कैडेट अच्छा, हो, इस तरह नजर आए। okay. तो हम लोग का बहुत मतलब एक था बचपन से एक क्रेज। तो जब ये इन्होंने बताया, फिर मैं से स्टोरीज पूछने लगी, तो फिर पिंडी का बातें पता चली। इतने हम कॉमन लोग हैं, एक जैसे बिस्किट खाते हैं, एक जैसे हम बेकरीज, इनको पता है, मैं किसको बताऊँ।
मुझे बताओ, ये बात है कि आप नहीं, you're right. सर्टेन एज पे You're right. पहुंचते हैं, आपके साथ कौन कनेक्ट करेगा कि You're मेरे right. बचपन की फेवरेट बेकरी कौन सी थी, मुझे पिंक क्रीम पे बादाम लगे वाला केक चाहिए, मुझे वो पसंद था, मैं किसको बताऊं? मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता। You're right, you're right. ही न्यू, इट्स लाइक वो वाली बेकरी, वो वाला केक, अरे वाह। सो इट वाज लाइक आई कैन शेयर माय लाइफ विद समवन यार। Of course, of मुझे course. स्क्रैच से नहीं शुरू Well, करना। Nadia, that's a blessing though. ये कसम That's से। really a blessing. इससे बड़ी, मैं आपको सच बताऊं, इससे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं हो सकती कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपकी बात को बगैर कहे समझता हो, सच्ची। जिसकी वो तमाम चीज़ें आप जैसी हों. It's wonderful to see you happy. हाँ, और छोटी छोटी बातें, अरे वो सर सैयद स्कूल के बाहर रेलिंग पे बैठे हुए लड़कों में आप भी होते थे। अरे तुम वो सीबी क्या, आप कॉलेज तो की लड़की हो, सारा सीबी कॉलेज का ये सारा, मतलब हम लोग को, हमारे पास इतनी अच्छा, आप बातें लोग हैं घर करने से को। तकरीबन, आप लोग के घर 10 मिनट दूरी के हाँ जी, Hardly. जी हाँ। Okay, hardly. But you guys never met in life. साहिर, मैं बताता हूँ आपको, एक तो जैसे नादिया ने भी बताया ना कि उस कन्वर्सेशन में एक होता है वाइब्स, वो आ रही होती हैं, आपको समझ आ रही होती है। Of course. सो कम्युनिकेशन वाज एट इट्स बेस्ट, ठीक है। जो वो कह रही थी मुझे समझ आ रही थी, जो मैं बोल रहा था वो उन तक पहुंच रही थी बात। कुछ वो कहते हैं ना कि कुदरत ने मिलाना था, ये सब अल्लाह ताला ने ये हर चीज़ प्लान की हुई थी। और जो लोग समझते हैं शायद ये एक फिक्शन है कि हम हमारा बचपन तकरीबन आप कह लें कि अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स में गुजरा, साथ रहे, वही टाइम फ्रेम में कभी नहीं मिले। 2000 में ये दुबई जाती हैं, मैं भी यूएई जाता हूँ। शी स्टेड देयर फॉर 20 years, आई स्टेड देयर फॉर 15 years। हम कभी नहीं मिले। हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये उनके घर से बाहर जा रही होती थी और मैं कार में अंदर जा रहा था। Wow, seriously? हाँ जी, हम कभी नहीं मिले। और जब यार ये म्यूजिक बंद करें, I need to hear this. I need to hear this. बंद करें ये म्यूजिक, बंद करें ये म्यूजिक। हाँ जी। और कभी मेरे फादर, वो पीटीवी, ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पीटीवी, Okay. और ये उनसे मिल चुकी हैं बाय द वे। 90s में, 94, Are you 90s। serious? He was डायरेक्टर न्यूज़। मैं उनसे मिली, मुझे मतलब ना कुछ सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 20 साल बाद आई विल बी हिज डॉटर इन लॉ, यू नो। अच्छा, तो कई दफ़ा ये मतलब पीटीवी सेंटर जाती होंगी, मैं भी अक्सर वहाँ पर जाता रहता था, हम कभी नहीं मिले। तो हम एक दूसरे के साथ मतलब कहते हैं कि सर्कल ऑफ नो जॉय में। और ये सब आर्टिस्ट को जानते हैं, बहुत से लोगों से मिले हुए भी हैं। I'm sure, तो because ये भी एक अच्छी बात है कि देखिए मेरा जो प्रोफेशन है, ये मैंने ज़िंदगी में सीखा है कि आपके पार्टनर को आपके प्रोफेशन की इज्जत होनी चाहिए। of course. अगर जब नहीं होती ना, ज़ाब हो जाती है ज़िंदगी। एंड इट हैपेंड विद मी, सो आई नो हाउ डिस्टर्बिंग इट इज़। तो पार्टनर को रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि यार मेरी बीवी का प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, मैं इनके प्रोफेशन की अच्छा, respect once we go through experiences तो हमको लोगों पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड लेकिन आई थिंक आप लोग का जो कनेक्शन था ना, वो ऊपर का कनेक्शन, कुछ है। वो नीचे का कनेक्शन दिल नहीं मान है। गया, दिल मेरा इतना सख्त पत्थर का दिल है इस मामले में कि मैं कहती थी कि मेरे वॉल अपने इर्द गिर्द खड़ी की हुई थी कि कोई इसको पेनिट्रेट ना हाँ, of course. आई डोंट ट्रस्ट मैन एज फार एज अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग करनी है। You मेरा don't trust मैं एक्सपीरियंस इतना बुरा है कि मैं कहती हूँ नहीं चाहिए। Right, sir. आई एम सेफर अलोन, मेरे बच्चे आर सेफर अलोन। और बस जब ये आए लाइफ में और बच्चे भी ऐसे थे, शादी नहीं करनी मामा ने। माई सन वॉज टोटली अगेंस्ट इट, माई डॉटर वॉज अगेंस्ट इट। But now they're okay. इनका बेटा भी नहीं चाहता था, इनकी मदर नहीं चाहती थी, मेरे फादर नहीं चाहते थे। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सब एंटी शादी और ऐसे मान जाते। कैसे हुआ ये? कैसे? मैं कहती हूँ मेरे को बताइए कैसे हुआ कि वालिदैन मान गए, बहन भाई खुश, बच्चे खुश। से मेरे को आपको मिलवाना था, जी आप मिल लिए, आपको मिलना था, आप यहाँ हैं। बिल्कुल। To me, you know, honestly, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारी लाइफ स्टोरीज देखी हैं, लव स्टोरीज देखी हैं, एंड आई होप एंड प्रे, टच वुड, ये जो इनकी स्टोरी है ये हमेशा इसी तरह से रहे और आने वाले लोग भी इसको बताएं। बट हैव फेथ इन गॉड, जी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक प्लान आपका है, एक ऊपर वाले का, और जो ऊपर वाले का प्लान है वही सच होता है। ईद मुबारक वंस अगैन, we'll be right back. अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी वालिदा और अपनी बहन को आपके घर भेजना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? Welcome back. I am with नादिया खान and फैसल भाई। तो now tell me, कुछ सोचा है लाइफ के अंदर आगे क्या करना है? यहीं रहना है, पाकिस्तान रहना है? You guys gonna move या इसी को कंटिन्यू करेंगे, यहीं पर होगा सब कुछ? फिलहाल तो प्लान्स यही हैं कि पाकिस्तान में रहेंगे
और एक दूसरे के साथ रहेंगे। नहीं वो तो डेफिनेट है, वो तो इंशाल्लाह 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 वहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्योंकि आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रीलोकेटिंग। अच्छा हाँ जी, तो अब यही हमने तय किया कि अब हम यहीं में रहेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग द ब्रेक जो बात हो रही थी उसके अंदर फैसल कहने लगे कि मेरा भी कोई एतमाद नहीं था इस बात पे कि मैंने कभी ज़िंदगी में शादी करनी है। यू ऑल्सो डिडंट वांट टू गेट मैरिड, और उसके बहुत सारे रीजंस होंगे। हाँ जी, तो वो जो एक्सपीरियंसेस थे उसकी that's वजह fine, we don't से तो फिर मैंने कुछ सोचना छोड़ दिया था। तो नादिया ने एक जुमला कहा था कि आपने कहा था कि शायद किसी जापानी औरत से शादी करेंगे, व्हाई जापानीज? किसी ने कहा था वो लड़ती नहीं है। देखिए बीवी तो जापानी भी होती है ना। हाँ जी। तो बीवी होती है। बस ऐसी स्टोरीज मिथ्स हैं। हाँ वैसे दैट इज आल्सो ट्रू। साफ सी बात यह है कि बाकी मिथ्स ही हैं। बट एनीवे सो बट यू गाइस आर हैप्पी नाउ। आप लोगों के दरमियान कभी कोई इख्तिलाफ नहीं होता? नहीं, वही मैंने कहा, जैसे कहा ना कि जो वो बात कहती है मुझे समझ आती है और जो मैं बात कहता हूँ वो उनको यार ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज आपका ना आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा जी, है, बिल्कुल। कब सोच रहा है, उसका क्या एक्शन है, क्या उसका रिएक्शन होगा। आई थिंक जब आप एक दूसरे के फिक्रे और जुमले मुकम्मल करने लगे ना तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप एक ही जैसी बातों पे हंसते हैं, जी। एक ही जैसी चीज़ों को देखते हैं, एक ही जैसी चीज़ों को फील करते हैं, एंड आई थिंक यू कैन रिलेट टू ईच अदर। हाँ जी, तो ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में कि मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ तो मैं चाय और बिस्किट खाती हूँ, तो मैं हैव कंपनी ना हो, ये भी खाते हैं। मतलब कि पिंडी वाले ही कर सकते हैं। नहीं कराची वाले करते हैं। आप अच्छा। सुबह में खाते हैं, हम रात में खाते हैं। मैं रात को सोने से पहले अच्छा आई स्लीप एट 4 इन द मॉर्निंग ना। अच्छा। तो मैं जब वो होता हूँ तो मुझे या तो केक रस पसंद है तो 2 केक रस मैं खाता हूँ 4 बजे और चाय पी के, एंड देन आई गो टू बेड एंड देन आई एम अप बाय 6:30। तो या तो ये होता है या फिर ये होता है ये खारे वाले बिस्किट जो पड़े हैं ये 2 मुझे चाहिए होते हैं। तो आप लोग पिंडी वाले मॉर्निंग में करते हैं, कराची वाले रात के अंदर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक मुझे शिकायत है साहिर से, मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। बता दूं जी बताइए। भाई, साहिर की वजह से हमारे घर इतनी बेल्स होती हैं, इतनी बेल्स होती हैं। मेरी वजह से? हाँ जी, मेरी वजह से? आपकी वजह से। ओके, हाउ? ईद पे तो खास तौर पे हो रही हैं bells। आर यू स्टेइंग इन द सेम? ओह गॉड। हाँ, मैं घर देख रही थी पिछले दिनों फैसल से I'm मिलने से sorry। पहले। तो मैं जिस घर में आई, सेटल हो गए सारा, बाद में वो बेल बजा के कोई जी साहिर भाई को देना है। मैंने कहा साहिर का तो घर नहीं है। बाद में पता चला जिस घर में मैं शिफ्ट हुई वो साहिर लोधी जी वहाँ रहते थे। जी, मैं रहता था। और मैं वो घर भी बड़ा यूनिक है। हाँ, unique। उसमें हर कमरे हर बाथरूम में केबल कनेक्शन। मैं जब अब घर में मूव हुई, मैं कहा यार कोई आर्टिस्ट रहता था। इतने केबल कनेक्शन बाथरूम में, बाथटब के सामने कौन टीवी लगाता होगा भाई? है ना? फिर एक छोटा सा कमरा, मतलब एंट्रेंस पे, उस पे भी केबल यस टीवी। मैं मैंने कहा ये कौन? फिर वो बॉक्सिंग वाली जगह के वो हुक्स लगे हुए, कि मैं कहा यहाँ कोई बॉक्सिंग भी करता था। यस कौन आर्टिस्ट था भाई? एक्चुअली हुआ ये, मैं सोता होता नहीं, मैं बता रहा हूँ फैसल, मैं ना 22 घंटे जागता हूँ। अच्छा, अब मुझे कुछ तो करना है, क्या करूँ? अब मैंने लगे हाथों पीएचडी शुरू कर दी। सो आई एम डूइंग माय पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स। तो उसकी वजह से पूरी रातें लग जाती हैं, पढ़ना पड़ता है। तो होता यह है कि रात को जब मैं सोने के लिए जाता हूँ और सुबह मैं उठता हूँ तो मुझसे ना अक्सर पढ़ने की वजह से न्यूज़ मिस हो जाती हैं। तो मेरे शावर में, मेरे बेडरूम में, बाथटब के सामने, हर जगह, वहाँ भी, अभी जो मैं मलिक कैंट में रहता हूँ, अभी भी वो टीवी लगे होते हैं और वो ऑन होते हैं। हाउ डू यू लाइक द हाउस? आई लव द हाउस। उस घर में ना आपका है कोई फील है, आप कुछ ना अपना छोड़ गए हैं वहाँ। है कुछ। मैं आपको सच वो घर मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है बिकॉज हमें पहली बार अपनी बेटी को लाया था। अच्छा जी, शी वॉज अ प्रीमी एंड वो 14 दिन की थी। माशाल्लाह। तो जब वो मेरे हाथों में आई थी तो वो इतनी सी थी, लिटरली इतनी सी थी। एंड आई लुक्ड एट हर एंड शी स्माइल्ड एट मी, एंड द मोमेंट शी स्माइल्ड एट मी, माई होल वर्ल्ड वाज अपसाइड डाउन। मुझे लगा कि मुझे अब मेरी ना हरकत दिल की बंद हो जाएगी। एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई न्यू कि दिस इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग आई कुड एवर वांट फ्रॉम गॉड। मतलब वो हर जो अब भी मेरी ज़िंदगी में बड़े सारे, मैं थोड़ा सा खामोश आदमी हूँ तो मैं जवाब नहीं देता यूजुअली। तो मेरी ज़िंदगी के जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितनी नाकामियाँ हैं, जितने दुख हैं, आई थिंक वो मेरी बेटी की सूरत में उसका मदावा हो जाता है। Somehow I just look at her and then everything just becomes okay. Everything becomes okay. खुश नसीब है वो लोग जिनकी बेटियां हैं। कोई शक नहीं, कोई अब शक। फैसल की भी हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, तो ईद के दूसरे दिन तो आप लोगों ने ये करना, तीसरे दिन क्या करना? बिकॉज आई थिंक आप लोगों का कोई ना कोई प्लान तो होगा ज़रूर। मूवी शो।
मूवी, अच्छा ये भी है, ओके। हॉरर मूवी देखेंगे। हॉरर मूवी देखेंगे। और तमाम क्रैकर्स चिप्स गायब हो चुके हैं मार्केट से, आ चुके हैं, स्टॉक हो चुके हैं, और हर एक ने अपनी सीट्स बुक कर ली हुई हैं। अच्छा, और हमने कहा बेडरूम में बैठ के देखेंगे। और बेडरूम में बैठ के देखेंगे। और कौन सी हॉरर मूवीज देखते हैं आप? द अदर्स देखेंगे अभी। अच्छा, The Others, okay. इंसीडियस दिखा दी इनको, द नन दिखा दी, कंज्यूरिंग दिखा दी, इन्होंने नहीं देखी भी थी। मैं कहा ये क्या बात हुई भाई, हाँ देखनी तो हॉरर चाहिए थी मूवीज तो आप। देखनी जरूरी है। हाँ। तो वो दिखाई है इनको, अच्छी वाली है, तो इज फाइन। तो डू यू प्ले क्रिकेट? जी। अच्छा, तो वो उसका भी कोई प्लान है चौथे पांचवें दिन? प्लान तो है लेकिन मुश्किल है। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं, क्या मतलब? घर में खेल सकते हैं आप लोग? आपका घर तो मुझे पता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। आप बहुत आराम से खेलिए, दरवाजा खोलिए, सामने वाली जो रोड है ना वहाँ जाके विकेट लगाइए और एक विकेट अंदर लगाइए। बहुत इत्मीनान से क्रिकेट होती है, बल्कि पूरा मोहल्ला आ जाता है खेलने के लिए। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम इसीलिए नहीं। साहिर को सब इतना मिस करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो बड़ा मसला होता है कि केबल लगा रहे कुछ, साहिर भाई ने तो इतने ऊपर से पैसे दिए थे, ये किया था। अच्छा, जो कोई आर्टिस्ट है, कोई मीटिंग हो रही हो तो जा रहे होते हैं, अरे हम तो यहाँ बड़ा आए हैं, साहिर के साथ बड़ी मीटिंग हुई है हमारी, मतलब माशाल्लाह फेमस है वो घर। तो दैट्स अ गुड थिंग ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप उस घर के तो अंदर। साथ में लिखा हुआ भी है साहिर रोड। हाँ? वो भी अब्बा, हाँ उसके साथ में साहिर रोड भी है। नहीं, तो नहीं। मुझे अब्बा ने दिखाया। नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ ये भी है। अब्बा कह रहे बेटा उसने लगता है रोड भी अपने नाम करा लिया। अच्छा, somebody told me that you were living in that house, but I didn't believe them. लेकिन बच गए, जो बारिशें हुई है ना, हाँ। उसमें घर ना पहुंच पाते, जैसे मैं फंस गई थी। अच्छे टाइम पे मूव कर लिया आपने उस जगह जहाँ इतनी बारिशों का डैमेज नहीं। तौबा। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस, लेडीज एंड नादिया खान एंड फैसल इज विद अस। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ईद मुबारक टू यू ऑल। जी, आज के शो में 4 मेहमान हैं बकौल नादिया के, कि एक मैं, एक फैसल, एक नादिया खान और एक मेरा घर जो पुराना था अब इनका है। पहले अच्छा, साहिर मजे- रहते थे, अब उसमें हम रहते हैं। अच्छा, मजे की बात है, मैंने कहा मैं मलिक कैंट गया हूँ, तो फैसल भाई कहने लगे हम भी मलिक कैंट आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? Explain it. जिनान नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। ईद मुबारक टू यू। Thank you. ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक। और 2 फारिग लोग भी हैं। अच्छा, हम क्या फारिग हाल हैं। चाल है आपके? वैसे आपने साहिर भाई सही कहा, फारिग हैं। ईद पे कोई थिएटर प्ले नहीं है। तो अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब थिएटर प्ले कहाँ होता है? अब तो बिल्कुल सामने जगह है तुम्हारी, वैसे हम जहाँ बैठे हैं ऐसा लग रहा है हम इस शो की कमेंट्री कर रहे हैं। है ना? हो गई कॉमेडी, बिल्कुल, बस यही थी। बस कुछ तो और और इतने कहो। अच्छे चेहरे वहाँ बिठाए हुए हैं, मेरे साथ कोरोना बिठा दिया। मेरे को बोल रहे हो, अपना भी तो बताओ। फिर तुम सड़क पे निकलते हो, कोरोना तुम्हें देख के बोल रहा होता, अब्बू तुम भी। वैसे एक बात बताऊँ साहिर भाई, रमजानों में ना इसको अपने साथ रखने में बड़ा फायदा हुआ है। हर जगह से राशन फ्री मिल गया। चलेगा भाई, पहले इनको दो, ये सीनियर फकीर हैं। ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत। आपको भी नादिया बहुत जी, ईद आपको भी मुबारक। बहुत बहुत। बिलाल भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद सबको ईद मुबारक। मुबारक। थैंक यू जी। साहिर भाई आपको भी ईद मुबारक। और सबको फिर से। बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जिनान, आपके ईद कैसे मनाते हैं? यूजुअली आप लोग क्या करते हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे? बिकॉज यहाँ तो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। पहले दिन सबसे मिलना मिलाना है, दूसरे दिन को वाटर वॉर्स हैं। हाँ, बाकायदा प्लान है। तो अगर आपका कोई प्लान नहीं है सेकंड डे के लिए, यू कैन ऑलवेज गो देयर। इन्होंने मुझे इनवाइट किया है वैसे। ओके, सो देयर यू गो, दैट्स यू आर गोइंग टू बी देयर। या और मोस्ट प्रॉब्ली। और तीसरा दिन हॉरर मूवीज का है। ये कैसे पता है इनको? मैंने बताया ना हम लोगों ने। अच्छा, हमारी plan कुछ है। मिलते Movie day जुलते हैं, पसंद नापसंद। ये तो सिनेमा खोल कौन रहा है? घर में ही खुल रहा है। अच्छा, घर में ही खुल रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा है। आपके क्या प्लान है? हमारी अम्मी आई हुई है मेरी, तो बस हम सब इकट्ठे। कोरोना है तो ज़्यादा यहाँ वहाँ आना जाना नहीं होगा, ओके, तो घर पे ही इंजॉयमेंट, खाना पीना फुल ऑन। व्हाट अबाउट यू बिलाल? वैसे तो ईद में बहुत कुछ होता है, लेकिन इस मरतबा थोड़ा कमी है। जैसे कि आप जानते हैं कि इट्स नॉट जस्ट विद अस, ओवरऑल द ग्लोबली, आई मीन जिस तरह हो रहा है। लेकिन फिर भी वो जिस तरह आपका है कि खुशियों की उम्मीद है, तो उम्मीद के साथ ही हम ईद गुजार रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद जो है वो ज़रा हम ज़्यादा अल्लाह गुल्ला के आई साथ थिंक नेक्स्ट मनाएंगे। ईद करने के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ज़रूरी अगर बहुत। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप मास्क नहीं उतार सकेंगे, और कभी नहीं उतार सकेंगे। अच्छा, यूएस इज जस्ट ऑल ओके नाउ, काफ़ी बेहतर हो गया यूएस, बिकॉज वहाँ वैक्सीन बहुत लग रही हैं। कनाडा बेहतर हो गया, कनाडा में बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ मैंने गई। सुना कि अमेरिका में तो शायद 1 जुलाई को दे आर ओपनिंग इट जस्ट बिकॉज देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 4 जुलाई। तो सुना है कि
बाय द टाइम सब वैक्सीन वगैरह करवा लेंगे एंड ऑल दैट? नहीं, सब तो नहीं करवाएंगे लेकिन वहाँ पर? हाँ 70% नहीं, सब नहीं होगा। 70% जो है वो जब 70% आप अचीव कर लेते हो तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। वो बाकी फिर तमाम लोग जो हैं उनकी भी IgGs बिल्ड हो जाती हैं, तो आई थिंक वो हो जाएगा। बट लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखिए इतने बड़े बड़े लोग आपसे ये बात कह रहे हैं, नादिया ने अपने घर के अंदर जो कुछ भी रखा है वो बहुत एक सॉर्ट ऑफ कन्फाइंड रखा है। जनान के घर में भी बहुत कन्फाइंड हो रहा है, बिलाल के घर में बहुत कन्फाइंड हो रहा है। मैं चूँकि अकेला ही रहता हूँ इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँगा वो बहुत कन्फाइंड ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहने की बात यह है कि देखिए आपने खुदारा इतना कीजिएगा, मास्क जरूर पहनिएगा, सैनिटाइज जरूर कीजिएगा अपने आप को, हाथों को ज़रूर धोइएगा, समाजी फासला रखिएगा एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर 1166 पे जाके, ये मुझे किसी ने नहीं कहा कहने को, मैं खुद बोल रहा हूँ, 1166 पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें, अपने बुजुर्गों को रजिस्टर करें एंड मेक श्योर कि उनको वैक्सीनेट करवाएं, मेक श्योर कि वैक्सीनेट करवाएं। 2 वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर है, स्पुतनिक की है और साइनोफार्म है। साइनोफार्म चाइनीज़ है, स्पुतनिक जो है वो रशियन है। दोनों बहुत अच्छी हैं, दोनों के 2 डोजेज़ होते हैं। पहली डोज़ के बाद 21 दिन का फासला होता है। एक और साइनोफार्म की डोज़ है जो एक ही लगती है, लेकिन वो 70 साल से अबव के जो लोग हैं उनको लगाई जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर कोरोना से लड़ना है, मास्क को उतारना है तो आपको वैक्सीनेट करवाना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। पिछली ईद पे भी हम यही बातें कर रहे थे, अगली ईद बहुत अच्छी गुजारेंगे, घर पे बैठे हुए अगली ईद बहुत अच्छी गुजारेंगे। बात तो ठीक है हाँ, और मास्क तो वैसे भी कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, सिर्फ वो यूज़ कर रहे हैं जिन्होंने उधार लिया हुआ, वही मुंह छुपा रहे हैं। हाँ, ये टाइम आ गया लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं। चलो वैसे भाई ने इतनी अच्छी और सच्ची बात की है, इस बात को मेरे ख्याल से वी ऑल शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि ये हमारे बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हाथ हौला रखे जरा। नहीं नहीं बिल्कुल, जब बच्चों की हम लगवा लेंगे, 70 से ऊपर वालों ने तो लगवा लिए। अच्छा ये बताइए, आपको कवाली का शौक है? जी आपको भी है नादिया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गजल का शौक है? गजल का भी नहीं है। फ्लैट रिफ्यूजल। नहीं, पहले इनको गजल का शौक नहीं था, अब इनको समझ आना शुरू हो गई। अब जाके समझ आना शुरू, अब जाके। लेकिन मिजाज है ना जरा फास्ट म्यूजिक, रीमिक्सेस, टिंग 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 टिंग। मेरा वो है मिजाज, मतलब मुझे शो से पहले भी मैं म्यूजिक सुनती हूँ, मस्ट है। कमरे में भी मुझे अपना साउंड सिस्टम और मुझे फास्ट म्यूजिक चाहिए, ढिंचक ढिंचक फुल राइम्स, नर्सरी राइम्स। वो भी आजकल उफ इतनी सुन रही हूँ, बच्चों के भी म्यूजिक चल रहे हैं। So should we have कवाली in a rap style? कुछ ऐसा कुछ कर लें। बिल्कुल। I hope that doesn't come true. I really hope. अच्छा जी, एक गज़ल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस दिल को बेकरार किया तुमने क्या किया, मैंने तो तुमसे प्यार किया, तुमने क्या किया। और ये जमा ज़की ताजी साहब हैं और जमा भाई, अच्छा ब्रेक के बाद होगा। जमा भाई मेरे बहुत फेवरेट है और आज मैंने ख़ास तौर पर इनसे रिक्वेस्ट की थी। हमारे भी बड़े फेवरेट हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से शुरू करेंगे। ईद मुबारक टू यू, और ये बहुत स्पेशल है। मिलेंगे ब्रेक के बाद, वो भी राइट बैक। उनसे पूछा कि कत्ल कीजिएगा, हंस के कहने लगे कि आँखों से इतना कह दे ही कत्ल कर डाला। उसने आंखें मिला के आँखों से इस दिल को बेकरार किया, तुमने क्या किया। 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 मैंने तो तुमसे प्यार किया, तुमने क्या किया। मैंने तो तुमसे प्यार किया, तुमने क्या किया। मैंने तो तुमसे प्यार किया। जो भी मिला है मुझे से ये कहकर गले मिला। जो भी मिला है मुझसे कहकर गले मिला। सच्चाई है ये,
एक बेवफा से प्यार किया, एक बेवफा से प्यार किया, तुमने क्या किया? एक बेवफा से। हाँ जी, ये शेर जो है हमारे साहिर भाई बहुत पसंद करते हैं और जितने गेस्ट बैठे हैं सबको नजर कर रहा हूँ ये शेर। मैंने तुम्हारे इश्क में ऐ बेवफा सनम, मैंने तुम्हारे इश्क में ऐ बेवफा सनम, दामन को तार तार किया, तुमने क्या किया? दामन को तार तार किया, तुमने क्या किया? हाँ जी, जो शादीशुदा हज़रात हैं उनके लिए ये शेर है। इज़हार अपने प्यार का तुमसे जाने मन, अपने प्यार का तुमसे जाने मन, इज़हार अपने प्यार का तुमसे जाने मन। मैंने फैसल भाई, मैंने तो बार बार किया, तुमने क्या किया? मैंने तो बार बार किया, तुमने क्या किया? पाकिस्तान के सारे स्टार बैठे हैं, शाहिर भाई, नादिया आपा और अली हसन भाई, इरफान भाई, बिलाल भाई, सारे बैठे हैं। शेर बड़ा हसीन है। मैं मान जाता करते जो सीने पे मेरे वार, मैं मान जाता करते जो सीने पे मेरे वार, पीछे से तुमने वार किया, तुमने क्या किया? पीछे से तुमने वार किया, तुमने क्या किया? ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और मेरे पास रूह अफ़ज़ा की तरफ से एक मैसेज है। रूह अफ़ज़ा मुकम्मल तौर पर नेचुरल ड्रिंक है। इसमें शामिल हैं बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल दैट हेल्प्स यू स्टे हेल्दी एंड फिट। पूरे रमज़ान हम सब ने रूह अफ़ज़ा खुल के पिया है। आई एम श्योर आप और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स डिडंट नो इसमें क्या कुछ है। इसके अंदर एप्पल है जी, कोरिएंडर है, मिंट है, ऑरेंज है, स्पिनच है, अनार है, क्यूकम्बर है, पम्पकिन है, रोज़ पेटल्स है। ऑल दीज थिंग्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ और उसका रेगुलर यूज़ हमारी हेल्थ को बेहतर बनाता है, स्पेशली गर्मियों में। सो थैंक यू रूह अफ़ज़ा, बहुत 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 शुक्रिया। एंड देर आर सम पीपल फ्रॉम रूह अफ़ज़ा हू आर हियर। आइएगा, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, प्लीज़ प्लीज़, वॉक इन, वॉक इन, वॉक इन। ओह नाइस। ये मुझे दे दीजिए, मुझे थैंक यू वेरी मच। ये आप नादिया को दे सकती हैं। वजन बहुत है भैया। अच्छा, रूह अफ़ज़ा ने एक थैंक यू नोट भेजा है, तो दैट आई एम गोइंग टू रीड। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके बेहद मशकूर हैं कि हमेशा की तरह आपने पूरे रमज़ान अपने पसंदीदा कौमी मशरूब रूह अफ़ज़ा को फ़ौक़ियत दी और नंबर 1 बनाए रखा। आपकी पसंदीदगी और बेशुमार मोहब्बत के हम तहे दिल से ममनून हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हम आइंदा भी आपकी उम्मीदों पर पूरे उतरें, जिसके लिए बेहतर से बेहतर की खोज और रूह अफ़ज़ा को दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनाए रखने की हमारी कोशिश जारी और सारी हैं और आइंदा भी रहेंगी। थैंक यू रूह अफ़ज़ा, हार्ट फेल्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको शौक़ नहीं म्यूज़िक का, आपको शौक़ है म्यूज़िक का बट सुनने की हद तक। और नादिया जो है वो म्यूज़िक सुनती हैं बट बहुत फास्ट, इंतहाई म्यूज़िक सुनती हैं। इंतहाई म्यूज़िक सुनती हैं। ये कुछ नया गाड़ी में गाने कौन से लगते हैं? गाड़ी में कोई गाने नहीं लगते कराची में। क्यों? तो जान निकल रही होती है, एक ही म्यूजिक होता है। आराम से भाई, देख के जरा, सामने ट्रक है, यहाँ रिक्शा है, इधर मोटर बाइक है, इधर देखो क्या हो रहा है, बस गाड़ी लगेगी, बस ये चलता है। ये म्यूजिक होता है। और फैसल ने हाथ मेरा पकड़ा होता है, रिलैक्स रिलैक्स, तुम जिस तरह बोल रही हो ये जरूर मारेगा।
ये सामने देखते हुए भी ना, सामने देखते हुए भी पीछे देख रही होती है, उसको बता रही होती है कि देखो देखो पीछे क्या हो रहा है, बेचारा वो पीछे वहाँ बहुत देख रहा नहीं होता है। सीरियस किस्म की तो आप anxiety ड्राइव है। नहीं करती? मैं करती थी कराची में आके, तो मैं 20 साल की ड्राइविंग खत्म है यहाँ, मेरी सारी स्किल्स फारिग हो गई हैं। और अभी तो ये हाल है कि पीछे से खुद गाड़ी मार के आगे वाले को बोल लगा, ओए अंधा है, नजर नहीं आता क्या? दैट इज एक्चुअली ट्रू, दैट हैपेंस। खुद ही गाड़ी मार रहे हो और आगे आप वाले यूं से पीछे बोल मुड़ के देखेंगे क्या, तो आपको कह रहे होते हैं क्या, अरे आपने गाड़ी मारी है, हमें क्या खुद कह ही रहे हो? मार रहा It है। ओ happened भाई yesterday. चलानी नहीं आती क्या? अच्छा, और हमारा एक्सीडेंट हुआ और एक अंडर एज बच्चे ने गाड़ी फुल मुझे मारी इस तरफ। और उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली, मैं तो खैर शौक में थी, तो ड्राइवर वगैरह बात कर रहा, तो कोई अफसर थे, हाँ। वो आए, कह रहे देखिए बच्चा है, इसकी गाड़ी ठीक करवा दें। अरे मैं कहा आप उसको अरेस्ट करें, नहीं आप बजाय उसके कि इसको अरेस्ट करें कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, इसने हमें मारा है, मैं वैसे भी गाड़ी बनवा के दूं। अच्छा है यार ये मतलब ये सिर्फ यहाँ हो सकता है। ये अच्छा है। I was amazed। 90% लोगों के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। आपके पास है? हाँ, मेरे पास लर्निंग है, पक्का करवाऊंगा। लर्निंग पे कितने लेकिन ये बात है, हालांकि मेरी म्यूजिक की बड़ी आदत थी। मैं दुबई में गाड़ी में बैठते ही पहले म्यूजिक होता था जी, रेडियो लगाया, मैं रेडियो पे वहाँ काम भी किया है, तो मुझे बहुत you've done शौक। radio as well? हाँ, इन हियर आल्सो FM 100, बट दुबई में एक अलग तो आपने था। कितने साल किया FM 100? मैंने जब शुरू हुआ था 94 95। गजाली साहब के साथ? जी जी, आसिफ गजाली। शुरू में बिल्कुल। अच्छा, रेडियो मेरा आज भी पैशन है, मुझसे रेडियो आप नहीं ले सकते। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं रेडियो के लिए जिंदा हूँ। हमारी मजाल है हम आपसे रेडियो ले, रात को वो औरतों का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा? बहुत अच्छे। यू आर लाइक देयर, वो नहीं होती स्लीपिंग पिल, गोली नहीं खाएंगे उनको दौरे पड़ेंगे। अब उनका ये हाल हो गया, सालों से जो डोज मिल रही है उनको। महसूस करो, महसूस करो। ऐसे हाँ, ये जो नजरें हैं, और लगता है पीछे खड़ा है। मैंने इनका शो देखा, लिटरली मैंने ऐसे देखा, कौन है भाई, इन्हें कैसे पता? Honestly, he is one RJ in the world who makes you feel his presence. लगता है कि है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ साहिर है। हर लड़की को ये लगता है, ये वो कन्विंस कर देते हैं। इनक्रेडिबल। अच्छा, ईद मुबारक साहब। नहीं, लेकिन मैं बताऊं, अक्सर पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मैं बहुत सारे और शोज़ भी करता हूं जिसके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी हम कॉल्स भी लेते हैं जिसके कोई उसकी बात नहीं करता। हराम है जो कोई उसकी बात करे। हर आदमी को एक लव स्टोरी सुननी है। आई डोंट नो व्हाई समहाउ। अच्छा, आई एम द मोस्ट अनरोमांटिक पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब मुझसे ज़्यादा नॉन रोमांटिक कोई हो नहीं सकता ना, सवाल ही नहीं पता होता। मतलब मुझे रोमांस का कुछ नहीं पता। इसके बावजूद भी फॉर सम रीज़न पीपल बिलीव कि मेरे अंदर को बहुत रोमांस है। आई हैव नो आइडिया। रेडियो शो सुन लें आप। आई गेस प्रॉब्ली दैट्स द। सुनने वाले कम ना हो जाए यार, ये बातें ना करें साहिर भाई आप। मैं पिछले 15 साल से यही बातें कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो रेडियो शो पे बैठ के करता है लव इज ओवररेटेड। और मैं इसको मानता हूँ, मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ लव इज ओवररेटेड। मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ। बट द ओनली प्रॉब्लम इज के पता नहीं क्या बात है। अभी असल में साहिर को मोहब्बत हुई है। होने दे जरा, खुश हो गए। अभी साहिर का टाइम आना है लगता आने है। दे, ये फिर फैसल भी पूछेंगे क्योंकि हम ऐसी पहली बातें करते थे, बहकी बहकी। अब कहते हैं नहीं, अब गजलें लव भेजते है। होते हैं। अब बता, अब गजलें भेजते हैं ना। एक भी मानते काम हैं। करें नादिया जी, आप साहिर भाई की सीट पे आ जाए। साहिर भाई आप वहाँ चले जाए। नहीं जी, ये हाँ, आ जाइए, आ जाइए। क्या करना है? करना क्या है? आइए। नहीं सीरियसली, मेरी तो वैसे भी कुछ आज तो बहुत इज्जत मिली है मुझे। वरना आप यकीन जानिए मैं हमेशा खड़ा होता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी सीट पे बैठा हुआ होता है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गेस्ट बन के, और वो साहिर भी यहाँ बैठे, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं ऑनेस्टली माशाल्लाह। नहीं, seriously, होस्ट का एक अलग एक वो स्ट्रेस होता है। आई एम एंजॉयिंग दिस सो मच। And I'm really happy to see the best female anchor of Pakistan and the best male anchor of Pakistan. Both are. यार लेकिन आपको प्यार नहीं हुआ कभी? जी, And how is love overrated? रेडियो से प्यार हुआ है ना, रेडियो से प्यार यार ये हुआ। नहीं होती कोई बात। अच्छा, बेस्ट हस्बैंड ऑफ पाकिस्तान। कई लोगों ने बेस्ट हस्बैंड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, मैंने ब्रेक लेनी है। ये तो और ही बातें शुरू हो गई यहाँ पे। Let's कसम खुदा। अभी हमको ये फिगर आउट करना है कि 1 घंटे के अंदर 62 मिनट के कमर्शियल कैसे हो सकते हैं। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे
दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। तू ही मेरा होश साथी, प्रॉपर है। तू ही बेखुदी है तू। ये बात मेरे लबों पे तेरे 1 2 3 4 मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, आँखों में साथी तेरे जलवे मिलेंगे। तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बेखुदी है तू। जब तक न देखूं तुझे, पूरा हाथ, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, पलकों के साए साए महताब उभरे। तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है। पहली मोहब्बत का सुन लो, द बेस्ट एंकर ऑफ पाकिस्तान एंड द बेस्ट हस्बैंड ऑफ पाकिस्तान, वेयर यू गो फैसल, तुम्हारी तरफ से। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू। बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश। खिला दे नहीं वो शादी वीक तो नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू। मेरी जिंदगी है तू। इसमें हम इंडियन लगा सकते थे, लगाऊंगा नहीं मैं। अच्छा, that's it, thank you थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत भंगड़ा बीट इन दिस सॉन्ग, ये जो भंगड़ा बीट ऐड किया ना, बहुत जबरदस्त। हम भाई ये ख्याल रखा गया है, इनका भी और मतलब उनका क्या भी। वो परफॉर्मेंस भंगड़ा थी उसका हमारी, ख्याल रखा गया। जी जी, क्या आप ही लोग performance दी थी हमारी। बीच में लड़ाई भी शुरू हो गई है ना, लड़ाई नहीं, नहीं, गाते ये हो, तो- तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नादिया जी, मुझे पता है नहीं। नहीं नादिया जी, ये साहिल भाई ने बैलेंस कर दिया, वरना भाई ने तो पूरा गाना उधर ही गया। तू ही मेरी पहली आए, तू ही आखिरी, वो फिर बैलेंस किया उन्होंने। मैं उधर देख रहा हूँ, शायद कोई खड़ा हो। लेकिन मुझे वाकई नहीं पता। आप गाते हैं? नहीं, यार आज इस गाते शो पे हैं? आप सब कुछ बता दीजिए। अरे अभी भी मतलब मतलब क्या क्या छुपाया हुआ है आपने, अभी बताएं। 4 महीने तो हुए ना शादी को, तो पता नहीं ना अभी मैं इतनी सारी बातें। अरे ऐसा पता चल रही है, मुझे डिस्कवरिंग फेज, ब्यूटीफुल चलो नाइस। हाँ जी, आपको पता है मैं भी गाती है हूँ ना। तौबा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको आज कहीं चलना हो तो हमारा घर हाजिर है। हाँ, ये वाकई अच्छा ठीक गा लेते हैं। क्या कह रही? कहती ठीक गा लेते हैं। शायद अपने शो में 5-6 दफा और बुलाओ, ऐसे गाएंगे। नहीं, मैं वो भी अपनी शो पे सीखा हूँ। मैं बहुत बुरा वाओ। अच्छा, फैसल अली खान इज हियर एंड डॉक्टर आयशा मेहरा इज हियर। अस्सलाम वालेकुम जी, बोथ ऑफ यू। ईद मुबारक टू यू। एंड ईद आप लोग की कैसी गुजरी है? बड़ी खतरनाक खातून है जिन्होंने बॉडीगार्ड रखा हुआ।
सॉरी। नहीं मैं यही समझ पता नहीं। अच्छा अच्छा, आप लोग की ईद कैसी गुजरी डॉक्टर साहब? अरे अच्छी गुजरी, बस मॉर्निंग वैसे ही होती है जिस तरह से सब लोगों के घर में होती है, मीठा बनता है एंड ऑल दैट, नमाज पढ़ के आते हैं फैसल बच्चे। मेरे घर में मॉर्निंग होती है, जब्बार आके उठाता है, भाई साहब भाई उठ जाओ नमाज के लिए नहीं जाना है, जाना है भाई जाना है, बिल्कुल। मेरे घर में मॉर्निंग ऐसे होती है, आपके घर में कैसे होती है? बस आजकल हमारे घर में भी कुछ ऐसे ही हो रही है। आपके भी जब्बार आ रहे पुरानी शादी हो गई ना तो झंझोड़ के उठाते हैं। शादी को 7 साल हो गए तो दूसरे तरीके से उठाते हैं हम, शुरू में दूसरे तरीके से उठाते हैं। शुरू में तो बहुत प्यार से अरे उठे ना, जाएंगे नहीं, अरे उठे ना, फिर जैसे जैसे टाइम आप कहते हैं उठना है उठ जाए, टाइम नहीं हाँ है। ना उठे ना, उसके बाद जब ज्यादा टाइम गुजर जाए ना फैसल पंच लाइन फैसल पंच लाइन बोलो जब यार पोल पट्टी खोलने दे जब हो रही थी। चलो ग्राउंड दिया, जब ज्यादा टाइम उठो ना, जाना नहीं है काम पे। चलो खैर है, निकल गया। अच्छा, तुमने कभी इन लोगों के प्लेस देखे बिलाल? थिएटर के? जी जी ज़बरदस्त है, ब्रिलियंट परफॉर्मर्स हैं और जब भी परफॉर्म करते हैं आई मीन दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, दोनों उनके लिए तालियां बजाएं। शुक्रिया। ये तो अभी कोरोना की वजह से ये हो गए मामलात, वरना साहिर भाई आप हम लोग यहाँ एक हंगामा यही हो रहा होता है, सारा यहीं पे एक होता है। ये कोरोना ने इतना दूर दूर बिठा दिया यहाँ पे। ईद के शोज, ये शोज होते हैं ना, जब भी कोई मलंग चाहिए होता है अली हसन को बुलाते हैं। समझ नहीं आई मुझे। किसकी? मलंग की? नहीं ये शो, गाने, डांस, अच्छा गाने, कहीं से गाने नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा है किसी को पकड़ के मतलब खो जाते हैं उसमें, एक्शन नहीं लग रहा था वैसे। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद पिछले वक्तों में रेसलर भी रह चुका है ना। एक तो इतना बड़ा मसला वहां तक हाथ भी नहीं जा रहा, इतनी दूर बिठा दिया। आप ब्रेक ही ले लें यार, आप ब्रेक ले लें प्लीज। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इरफान की नहीं लाया। Once again, welcome back. And of course, ये वो ब्रेक है जिसके अंदर हम नादिया और फैसल से खुदा हाफिज़ कहेंगे। लेकिन before you guys go, we've got a small token for you. Amor की तरफ से, Amor is actually my brand. So this is for you, Faisal. It is called Scene. It's a fragrance that I have developed, I've made. अच्छा। हाँ, मैं खुद इसको बनाता हूँ. And this is for you. Thank you very much. I hope you like the smell. Thank you. I've heard it's really nice. Thank you very much. Glad कि हम You उसको can try accept it करेंगे। as the best husband of Pakistan. Thank you. An award. And Nadia, these two things are for you. These are some churiyan. आई मुझे लेनी थी चूड़ी। Oh, okay. और ये वाला ऐसा ही कलर, ब्यूटीफुल। All right. थैंक यू साहिर। अच्छा, ये हम लोग we're launching after Eid Amor Zever. अच्छा। जी जी, this is my brand. कितने तोले का? नहीं है. This is priceless for us. And this is नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ because it looks just like gold. इसमें जो इसकी देखिए ना, इसकी शाइन वगैरह आ रही है, it's like मैं मुझे लगा कि शायद साहिर ने It's really beautiful. मतलब वाकई गोल्ड का गिफ्ट कर दिया, लेकिन वाकई मतलब it looks like gold. हाँ लग देखो। Thank you very much, and this is for you as well. क्या बात है। This is so nice. Thank you. मेरा शैम्पू कहाँ है? अबे उसकी मैंने इतनी तारीफें सुनी है, शैम्पू कहाँ है? हाँ ना, फ्री वो हो मैं गई। दे दूंगा. वो बास्केट आप घर पहुंचा दीजिएगा इनके हाँ, लिए। नीम का बड़ा अच्छा एक शैम्पू लॉन्च किया है ना इन्होंने। Actually, we've got a skincare brand ना पूरा. बड़ी मेहरबानी होगी साहिर भाई, हमारे घर के लिए 2 राशन भी मंगवा दें। But you know, I honestly love this. Yeah. Very pretty. Beautiful. Well, I hope you like it, and I hope love you it. wear Thank it and you. you enjoy it. Amor, नाम कितना स्टाइल? Amor. Amor. Very French. Very Spanish. Spanish. वही ना, तो समझना है अंग्रेजी, वो something French अंग्रेजी। Spanish ही होता है। Okay. Thank you so much. पहले जाओ, पहले जाओ। No, no, as long as you like it and you wear it, I think we're good. Thank you so much. अच्छा, इस ईद पे कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? फैसल कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि कोविड के जितने SOPs हैं उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हम फॉलो करेंगे। देखिए, हम में से काफ़ी लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कोविड का, और मुझे ये चीज़ समझ आती है कि इससे ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान में एक बहुत बारीक दीवार है, और इससे बचने के लिए सिर्फ एहतियात ही एक चीज़ है। और एहतियात के लिए जो हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं अनअवॉइडेबल होती हैं, कुछ होती हैं अवॉइडेबल। इट्स वेरी मच अवॉइडेबल। हम SOPs अपने जितने भी हैं उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स में उसको फॉलो करें, और हम सबसे यही कहेंगे, इंडिया के एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि एहतियात नेपाल, करें। इंडिया. हाँ जी, एहतियात करें। एहतियात ही है जो कि हमें इससे बचा सकती है।
और जब ये हो जाता है तो उसके बाद ये एक परमानेंट डैमेज कर जाता है किसी ना किसी तरीके से। अब वो नहीं रहते उस तरह से। तो मैं सबसे यही एक गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि अपने SOPs को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी, इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी कि हम सब लोगों को साथ लेके चल सकें। तो यही एक मेरा छोटा सा मैसेज है, ईद को एंजॉय करें घर में बैठ के। नादिया, what would you want to say? अच्छा, इन्होंने बड़ी सीरियस बात की और बड़ी अच्छी की। मैं थोड़ा उससे डिफरेंट कहूँगी कि मैंने मैरिज ब्यूरो नहीं खोला, तो मुझसे सब आजकल पूछते हैं जो क्या व्हाट आई डोंट नो अबाउट दिस। अरे हर कोई मिल रहा है, हाँ तो आप लोग कैसे मिले, तो हमें कैसे पार्टनर ओह, मिलेगा, अच्छा। तो हमारी शादी करा दे भाई। मतलब हमने कोई सोचा नहीं था कि बस अभी शादी करनी है, देख रहे थे, प्लानिंग हुई और हो गई। लेकिन मुझसे इसमें मैसेजेस में हाँ। लोग जो मिलते हैं हर उम्र के, फैसल को और मुझे, और हम लोग मतलब बकायदा काउंसलिंग कभी कभी करनी तो पड़ मतलब जाती कोई है। मुझसे आइंदा कभी पूछे तो मैं दे दूं आपका नंबर। मैरिज ब्यूरो नहीं है हमारा, हालांकि फ्यूचर में शायद हो भी सकता है। मतलब तो शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था? पहले वो वाले सवाल फिर भी हो गई। जी जी माशाल्लाह। देखो जरा सारी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तभी तो होनी थी ना, होनी थी। लेकिन ये नहीं, ये जस्ट ये तो जोक है, बट अदरवाइज ईद मुबारक टू एवरीवन। बिल्कुल ये ईद वैसी ईद नहीं है जैसे हमने अपने बचपन में गुजारी, हमने अपने टाइम पे गुजारी। बहुत प्यारी ईदों को की यादें हैं, नानी दादी के घर जाना, पैसे छोटे से पर्स में रख के दुकान पे जा रहे हैं। पान भी मुझे याद है, मैं उस तरफ ईद पे पान खाती थी, पान लेके खुश हो रही हूँ, कोई नहीं डांटता था। सबसे चचा ताया, सबसे ईदी लेना। अब वो बहुत सारे चचा ताया हम में हैं भी नहीं, कोविड ने हमारे अपनों को हमसे छीन लिया। तो बहुत डिप्रेशन आई एम श्योर आपको भी फील होती होगी, लेकिन अपने बच्चों की खातिर इस ईद के कुछ दिन उनके लिए कुछ स्पेशल करें। ट्राई टू हैव फन। आई नो डिफ़िकल्ट है, बट ट्राई टू क्रिएट गुड मेमोरीज। अपने बच्चों को आप सबसे कीमती चीज़ दे सकते हैं, अच्छी मेमोरीज। तो प्यारी सी अच्छी सी समहाउ प्लानिंग करें बैठ के मियाँ बीवी कि हमने बच्चों के लिए ईद स्पेशल कैसे करनी है। तो मेक एन एफर्ट, ये नहीं बस कोविड है कुछ नहीं हो सकता, डांटे नहीं, उनका कसूर नहीं, तो उनके साथ कुछ फन करें ज़रूर। True. We want to say thank you to you. Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया. Such a wonderful pleasure having both of you. बहुत बहुत शुक्रिया. Again, ईद मुबारक to you. थैंक यू सो मच साहिर फॉर हैविंग अस। एंड अब साहिर लेंगे अपनी 180th ब्रेक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ले लीजिए. Okay. जी, ड्रामे का नाम है हजाई। 21 मई बरोज़ जुमा से इतवार और रात 8 बजे ये टर्किश ड्रामा सीरियल हजाई पेश होगा। ये तुर्की के शहर मदियात की कहानी है और कमाल कहानी। इसमें लव स्टोरी है, इसमें बगावत है, इसमें सस्पेंस है, इसमें एक्शन है, इसमें हर वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं। कहानी है मीरान की, कहानी है रायान की, कहानी है एक ऐसे शख्स की जो मोहब्बत पे यकीन तो करता है लेकिन फिर उसी का दुश्मन हो जाता है। That's exactly how it is.
अब ये कहानी कैसे शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी, इसको देखने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। ड्रामे का नाम है हरजाई। 21 मई से ये ड्रामा शुरू हो रहा है ओनली एट TV1। तो लेडीज एंड लेट्स से हेलो टू हदील। अस्सलाम वालेकुम हदील, कैसी हैं आप? एंड लेट्स से हेलो टू फिज़ा ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है फिज़ा? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड, सब अच्छा, फर्स्ट क्लास। ऑल गुड। आपकी ईद कैसे गुजरती है? मैं बहुत खाती हूँ। Really? मैं ईद पे बहुत खाती हूँ भाई। What about you फिज़ा, आपके घर में क्या होता है? मेरे घर में तो मेरी ईद सोते हुए गुजर। शुक्र है आप लोगों के लिए भी आसानियाँ हो गई कि नरमी हो गई, वरना पॉलर बंद थे तो सब बिल्कुल बिलाल भाई जैसा गेटअप था सबका। ये बड़े मसले हुए थे। हाँ, कई खवातीन को कहीं जाना था तो वो फिर खुद ही शेव करके चली आती थी बेचारी। कॉलर बनते क्या प्रॉब्लम चल रही पैदाइशी खूबसूरत होते हैं। खवातीन पैदाइशी खूबसूरत होते हैं। चलिए ये तो मैं आपकी बात रख लेता हूँ क्योंकि मैंने भी एक बात कही है। क्लिनिक्स आ गए, अब पार्लर्स का दौर चला गया, अब एस्थेटिक क्लिनिक्स आ गए तो लेजर्स अवेलेबल है। नहीं वैसे आपके लड़के प्रॉब्लम में हैं, सबकी शेपें बड़ी हुई हैं। नहीं लड़के तो चल जाएंगे, लड़कियों का क्या होगा? एक तो घरों में हमने अपना मिनी सेटअप किया हुआ है पार्लर वगैरह का। हमारे पास सारी चीजें, आप आए ना कभी फेशियल। जरूरी है, कोरोना ने सब कुछ कर दिया मान से, वरना एक खातून का मास्क हटाना इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी मान से। आप डरे नहीं? नहीं वो तो मुझसे कह रही है, वो इंसान का बच्चा बन गया। आपके दौर की खवातीन है, आजकल नहीं करती, आजकल की खवातीन सोल्यूशन निकाल लेती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ ना तुमने भी तो हेयर ड्रेसर को घर पे बुलाया, कमरे में शेप बना दो मेरी। चलिए ये बहरहाल बहुत अच्छी बात है, पार्लर में मतलब नरमी उर्मी आ गई, आप लोगों के लिए आसानी हो गई, वरना तो सब। अब ऐसी भी बात नहीं है, मुझे आपको देख के बहुत डर लग रहा है अभी। नहीं। अब आप दिल पे ले गए, छोड़ो। हम चले? बैठ जा। वो एक्चुअली आपने 2-3 बार और मुस्कुरा के देखा ना तो ये मर जाएगा। सही कहा साहिर भाई आप। वैसे भी साहिर भाई रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना मेरे लिए। अच्छा वैसे ये अच्छी बात है साहिर भाई, लॉकडाउन में नरमी हो गई ईमान से, वरना घर में रह के सगे मियाँ बीवी सगे बहन भाई लग रहे थे। सही बोल रहा है। हाँ, बच्चे अपने अब्बा को मामू मामू कहने लगा, भाई कौन है घर से ही नहीं निकलता। मैं सही बता रहा हूँ, ये बड़े मसले हो गए थे घर में। फिर पुराने एक्चुअली नहीं पुराने लोग तुम कौन से नए हो? तुम तो ना ये पुराने तुम तो इतने पुराने हो, पहले दुनिया में तुम आए, कौवा तुम्हें ढूंढता हुआ आया, कहाँ इतने पुराने हो आप। लेकिन ये तुमने मामू वाला ये माइक है, गोला गंडा मजा नहीं आया, फिर मजा नहीं आया, सोशल डिस्टेंस, फिर मजा नहीं आया। मैं तो जी ब्रेक ले रहा हूँ। जमीन पांडा मार्ट से मेरा दिल चॉकलेट खाने को चाह रहा था, सो हमने एक काम किया है, आपने फूड पांडा तो इस्तेमाल किया है। फूड पांडा में एक ऐप है, फूड पांडा एक ऐप है और उसी के अंदर एक जगह है जहाँ पर पांडा मार्ट लिखा है। उस पांडा मार्ट पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ जाने के बाद आपने सिर्फ टाइप करना है चॉकलेट और आपको चॉकलेट मिल जाएगी। अब पांडा मार्ट आ गया है कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और पिंडी में भी, जहाँ घर बैठे 30 मिनट्स के अंदर रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया और साजो सामान आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया है, विद इन 30 मिनट्स चॉकलेट जो हैं वो सेट पे आ जाएंगी। थैंक यू पांडा मार्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 आलू के समोसे और 2 कीमे के। थैंक यू वेरी मच। ये भी मंगवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वी हैव गॉट द लेजेंड हसन जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिर भाई। हसन भाई आपका राज क्या है? रात को भी चश्मा लगाए रखते हैं आप। हाँ ईमान से लग रहा है शो में आप वेल्डिंग करने आए हैं। सर ये राज है, जो बता दिया तो फिर इनकलाब आ जाएगा, उस इनकलाब से बचाने के लिए मैं चुप हूँ। अच्छा हसन भाई सच बताइएगा आपकी जवानी का राज क्या है? बिकॉज मैं बच्चा था तब भी आप ऐसे ही थे, मैं अब आपकी उम्र का हो गया तब भी आप ऐसे ही हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा तो मतलब ये क्या है यार। मैंने इनको छोटा सा था, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इनकी इतनी वो याद हो जो कैसे पता। सर ये अपने अमाल का नतीजा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमने क्या बैंक लूटे हैं क्या किया है? अमाल क्या है ऐसे? आपने ऐसा कोहरात के अमाल हुस्न का राज भी बता दीजिए। नहीं मुझे बताइए ना, राज क्या है इस हुस्न, ये जो अनमिट हुस्न आपने पाया, इसका राज क्या है? हाँ अच्छा, इन पे ना छोटे मोटे लोग नहीं मरते। नेपाल की शहजादी मर गई थी। बता। नहीं वो सच में मर गई थी। हाँ मर गई देखते ही। हाँ हसन ने एंट्री दिया, गई उन सब का हुस्न मेरे अंदर समाता जा रहा है ना, तो मैं डे बाय डे यंग होता जा रहा हूँ और उनका हुस्न इन पे आ रहा है। हाँ। नहीं उन्होंने पहले देखा नहीं था, देख कर मरी है। ये भी और एक बात और, 20 साल से वही लटे हैं यहाँ पर ना। वाह क्या भाई, ऑनेस्टली आप स्टाइल आइकन है, आप हैं जबरदस्त। थैंक यू सर, सो नाइस। अब ये कोट उतार दीजिएगा।
बिल्कुल आ जाओ, जिसका है ले जाओ। नहीं नहीं वो अच्छा कोट नहीं 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 इतने फर्मा बरदार है, वो कह रहे हैं आप उतार भी रहे। साहिर भाई वो कह देंगे तो मैं क्या उतार दूं, आप जो कह देंगे कर दूंगा भाई। अरे नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, सिर्फ कोर्ट की बात हुई है और आप तो सदा बाहर है। भाई की बात मानना जरूरी है, आपको अरे पता है ना। क्या भाई की बात। बात मान लोगे हमें फंसवाओगे। भाई ने बोला है ना लड़ना है ना मरना है, प्यार मोहब्बत करना है, जो भी हो हालात हमेशा दम हसन, चाहता अच्छा हसन भाई, किसने बोला? हसन भाई भाई ने बोला। हसन भाई हसन भाई आपने बड़ों के लिए गाने क्यों नहीं लिखे? ये सारे जो भी गाने बच्चों के लिए लिखते थे और अजीब अजीब नसीहतें करते थे, शादी ना करना यार, वो पछतावा। मैं खुद बड़ा नहीं हुआ ना, इसलिए बच्चों के लिए गाने गाए जा रहा हूँ। खुद ने कितनी कर ली है, दूसरों के लिए गा रहे हैं। हम फैसल की तरफ चलते हैं। फैसल गाना गाना कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई सोही हुई औसान चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बाजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से, 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 मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए। बहुत सारी खुशियों में कभी कभी राहों में चलते चलते गम भी मिल जाते हैं। ये बंद कर दीजिएगा म्यूज़िक, बंद कर दें। आज से कोई एक हफ्ता पहले हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो बहुत जल्द आप भी देखेंगे। उसके लिए हमें पाकिस्तान से टैलेंट की ज़रूरत है। तो मैं ऊपर अपने कमरे में था तो मेरे पास एक टैलेंट आया। When he walked in through the door, तो मुझे लगा कि कोई बहुत स्पेशल कहानी है। ये कहानी मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, बिल्कुल अभी नहीं बताने वाला। ये कहानी मैं आपको इस महीने के एंड में बताऊंगा, आज नहीं बताने वाला। इसको रख लीजिएगा सेव करके। इंशाअल्लाह ताला ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त कहानी है ये, इसमें उम्मीद है, हिम्मत है, दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, सर्वाइवल है, किस्मत है, दुआएं हैं, प्यार है। कहानी है मेरे एक दोस्त की और शेरोज़ नाम है उसका, सामने बैठा है।
गाता बहुत अच्छा, बट जस्ट रिमेंबर दिस, आज मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि आज ईद का दिन है. यू वॉन्ट टू बी अ सिंगर, दिस इज योर चांस. ऐ दिल किसी की याद में, सलीम रज़ा साहब का ओल्ड वर्जन. बहुत अच्छा सॉन्ग है. ठीक है. ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों. किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों. क्या बात है, मेरा वोकल भी खोल भी देगा, वोकल खोल दे. आएगी तुझ में रोशनी, क्या बात है, अब ना किसी के नाम से. क्या बात है, तू हो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से. फूटेगी फिर कोई किरण, तुझको है एतबार क्यों. ऐ दिल किसी की याद में क्या बात है, होता है बेकरार क्यों. आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे. जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे. आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे. जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे. तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों. है किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों. आएगी तुझ में रोशनी, अब ना किसी के नाम से. तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से. शहरोज तुम लो इसको. आएगी तुझ में रोशनी, अब ना किसी के नाम से. तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा. ऑलराइट जी, पांडा मार्ट की तरफ से मुझे चॉकलेट्स आ गई हैं, लाइए. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड देयर वी गो, हाफ एन आवर, आधा घंटा. दिस इज़ रियली नाइस. थैंक यू वेरी मच पांडा मार्ट, बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू सो मच. दिखा दूँ मैं,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी सर, आपका एक नया गाना अर्जुन कपूर पे आया है। आज जाना दिल है दीवाना। ओके जी सर, और अच्छा, उसका ये टाइटल यहाँ भी बैठे है, हुए हैं? टाइटल है दिल है दीवाना। आप इधर आ गए? मैं समझा हसन आप वहाँ गाना गा रहे थे। मैं हसन जाकिर का गाना सुना ना थोड़ी देर पहले। उन्होंने गाया है। अच्छा इन्होंने गाया है? हाँ। अभी बताओ तो सही है, यहाँ बैठे हैं। हंसना है भाई, हंसे जोर से। अच्छा वैसे एक बात है, बचपन से हो रही है फिर भी दोस्ती कायम है। दोस्ती का बंद लफ्जों में कहा, लेकिन किस तरफ ये आपने नहीं बताया। आप ही की तरफ का। हसन भाई की तरफ थोड़ी कहा मैंने, आप ही। अच्छा हसन भाई कौन सा गाना है? दिल है दीवाना। दिल है दीवाना मेरा बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है। अभी टाइम आ जाना दिल है दीवाना, रोक के चाहे लाख जमाना, कह देना दिल है दीवाना। और ये ओरिजिनल किसने गाया था? मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा भाई, मैं भी आऊंगा, मैं भी भाई 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 यूं करना, यूं करना। हाँ यूं करना भाई, तुम भी करना, तुम भी करना। हसन भाई ये लॉन्ग ऑन पे मारा है। साहिर भाई ने गाया था, इनका गाना है, तो मैंने इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, मैंने कहा। ग्रेट 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 यार। मैं मजाक कर रहा हूँ। भाई हसन भाई के लिए तालियां भाई। हसन भाई हमारा है। और हसन भाई का एक और गाना है हवा हवा। जी हवा। वो बाद में मतलब पहले गाया आपने? सबने पहले गाया, बाद में मैंने गाया। सेकंड। अच्छा नहीं हसन भाई तो दोस्त हैं हम। नहीं ये तो आप ऐसे कर करके अच्छा जुमले थे। यहाँ के भंगड़ा डाल। अरे क्या बात कर रहे हैं यार हसन भाई। पहली दफा खुशी के लम्हात आ रहे हैं इनके चेहरे अरे क्या बात है, आपके गाने पर पे। ईदी भी मिलेगी अभी। अच्छा हसन भाई ये बताइए आज आप क्या सुना रहे हैं? हवा हवा। सर मैं तो चाह रहा था आ जाना दिल दीवाना करंट इशू पे चल रहा है। हो सकता है उसके पास टाइम ना हो। हवा करंट इशू क्या मतलब है? 45 एम पे चल रहा है गाना इस वक्त, बहुत हॉट पे चल रहा है। नहीं नहीं आप हॉट से परहेज किया करें सुनिए। नहीं तो हूँ सर, हॉट वगैरह नहीं होना लिस्ट पे चल रहा हॉट हूँ। खाने की बात कर रहा हूँ, गर्म खाने की। गरम की मैं कह रहा हूँ। जी नहीं बिल्कुल नहीं। ठंडा करके खा लें। जी बस हाँ वो ठीक है, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है। चले फिर हॉट की बात हो रही है, हवा ही हवा गाते। हवा हवा हो सकता है ठंडा हो जाए। अच्छा लेकिन इससे पहले कि हम सब गाएं, हम सब मतलब आपके साथ शरीक हों गाने में। और हसन भाई जूते हमेशा बहुत अच्छे पहनते हैं, कमाल। हाँ? आई लव यू फॉर दैट। क्या 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 पहनते हैं? जूते बहुत अच्छे पहनते हैं। ईद की मस्जिद से चुराए हैं। ये पहनने के बोल रहे हैं। हैं? अच्छा सही है। मैं आज जो है ना वो फुल अच्छा चार्ज मैं चल तुम्हें रहा है। बताओ, ईमान से इनके जूते बहुत चोरी हुए। अब ये पता क्या करते हैं, मस्जिद में एक जूता वहाँ रखते हैं, एक वहाँ रखते हैं। और फिर भी गायब कर देता है ये देखे कमाल इसका। अच्छा आप बैठ तो जाए मेरे करीब। खड़ा हो गया सर, बैठ के गाने का मजा। खड़ा हो अरे गया ठहर जाए, मुझे लोगों से बात करनी। हाँ खड़ा होकर गा सकता हूँ, बैठ के मजा नहीं आता सर, लगता है अच्छा सजा दे देते हैं। यार हसन भाई आप आराम से बैठे यार, जिसके भी होंगे कोई नहीं पहचानेगा तुझे। यार बस थोड़ा कैमरा ऊपर रखना, कैमरा ऊपर रखना यार। इनके सर पे ना रख देना। अच्छा कोई मैसेज देना चाहते हैं आप जो लोग देख रहे हैं? मैसेज कोरोना वाला तो नादिया ने, उनके हस्बैंड ने बहुत अच्छा हाँ। दे दिया। आप जूतों पे कर दें ये जो चोरी है। प्लीज जूते मत, प्लीज इनके जूते बहुत चोरी हुए हैं। मुझे लगता है कोई इनके जूते ना चुराए आज के बाद। यार एक मैसेज तो पिछले 1-2 दिनों से मेरे दिमाग में चल भी रहा है, दैट इज लोगों में टॉलरेंस बड़ी कम हो गई है। चाहे वो रिलीजियस टॉलरेंस हो, चाहे वो किसी भी किस्म की टॉलरेंस हो। दिस इज़ माई अटमोस्ट मैसेज कि प्लीज़ काइंड रहें थोड़ा। आपको नहीं पता किसी के साथ क्या मसला चल रहा है, ठीक है? आप भी गुस्से में होंगे, आपके साथ भी मसला होगा, लेकिन अगर वही नेगेटिविटी आप किसी और पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। सो प्लीज़ बी टॉलरेंट एंड बी काइंड। हदील प्लीज प्लीज। I just I recently lost my dad and this is the first Eid without him. So I will just say कि please take care of your loved one क्योंकि जब वो चले जाते हैं और उनके बाद जब हम उन्हें याद करते हैं that is of no use because अब वो नहीं है। तो I really miss my dad. I only say कि आपके जितने भी घर के फ़र्द हैं उनका बहुत ख्याल रखें और उनको इम्पोर्टेंस दें। जजमेंटल होना छोड़ दें, लोगों को जज करना छोड़ दें। किसी को नहीं पता किसी के साथ क्या हुआ है और प्लीज़ प्लीज़ जज करना छोड़ दें लोगों को। अच्छा मैं तो ये कहूँगा भाई ईद अपने
प्यारों के साथ मनाएं, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और भरपूर तरीके से मनाएं, लेकिन फॉलो ज़रूर करें, SOPs को फॉलो करें। बहुत ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, मैं यही कहूँगी कि ईद का मौका है और खुशी का मौका है, तो कोशिश करें कि सब मिलजुल कर उसको सेलिब्रेट करें और ईद को मनाएं ज़रूर और खुशियों के साथ मनाइए एंड SOPs का ख्याल रखिए। और हसन भाई, सादगी से ईद अच्छा मनाएं। कोई बात नहीं, ठीक सादगी से ईद मनाएं, अपने पड़ोस का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच हसन भाई के गाने से। अच्छा, सच बात तो ये है कि हसन भाई लेजेंड है, और ये मुझे कहना, दिल से कहना, ये हसन भाई इतनी लिबर्टी देते हैं कि हम इनसे ये मजाक कर सकें, बिल्कुल, वरना हमारे वो शूज़ नहीं हैं जो हसन भाई को मैंने यहाँ देखा है और मैं आज भी उनको यहीं देखता हूँ। जितने अच्छे ये फनकार हैं, बड़ी रस्मी सी बात होती है, लेकिन ऑनेस्टली ही इज़ द प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डैड्स आई हैव एवर सीन। तो डूड, हसन भाई, you I are have best. utmost respect for you, utmost respect for you. Here's what we're going to do. We've got gifts for you. आप दोनों के लिए गिफ्ट्स हैं। थैंक यू जी, आप लोगों के लिए भी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शहरोज़, यू आर कमिंग एंड टेलिंग मी योर स्टोरी। याद रखिएगा, ये शहरोज़ की स्टोरी है और ये मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दें और फिर ये वाला इसमें टुकड़ा लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि मोज़े कैसे होते हैं। Because मेरा यकीन है मोज़ों पे, मेरा यकीन। हवा हवा सबके गिफ्ट सर, हमारा राशन प्लीज। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फू बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हंसी शाम कर गई। ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हंसी शाम कर गई, शाम कर गई, तेरे नाम कर गई, ऐसे हंसी चेहरे को अब न भुलाना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फू बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया,